मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा कि आपके गालों पे जो डिंपल बनता है उसके क्या अच्छे या बुरे मीनिंग्स हो सकते हैं। देखिए, ये जो चेहरा शनासी है ना, फेस रीडिंग जो है, ये भी एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की एक शाख है जिसमें हम इंसान के चेहरे की साख को स्टडी करते हैं। इंसान के खद्दो खाल, इंसान का नोज़, आइज़, लिप्स, इनके टोटल फेस की स्टडी की जाती है इसमें, और उससे भी हम इंसान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंसान जो लड़की हो या लड़का हो, तो जो गाल पे डिंपल बनता है, गड़ा सा बनता है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, कि गाल पे एक बड़ा खूबसूरत सा गड़ा बनता है। तो ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं? तो यकीनन ये टॉपिक आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी डिटेल के साथ मैं अपने इस टॉपिक के साथ इंसाफ करूँ और आपको बड़ी डिटेल के साथ इन लोगों के बारे में बताऊँ, जो कि मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और जो कुछ इनके बारे में एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की बुक्स में लिखा गया है। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग बड़े ही खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। ये इन लोगों में एक ख़ास कशिश होती है। इनके चेहरे की स्किन बड़ी खूबसूरत, नरम मुलायम, बड़ी साफ कलर होता है इनका, और ऐसे लोग बड़े खूबसूरत दिल के होते हैं, बहुत ही रोमांटिक, बहुत मोहब्बत करने वाले, हेल्पिंग नेचर के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत हमदर्द होते हैं, केयरिंग होते हैं, अपने रिश्तों से मोहब्बत करने वाले, अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। और ये हर बंदे के साथ अटैच नहीं होते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत कम दोस्तियां बनाएंगे, बहुत कम लोगों के साथ ये फ्री होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना झिझक पाई जाती है। एक शर्मो हया, एक हेजिटेशन, एक झिझक इनके अंदर पाई जाती है। और लेकिन यह है कि रूहानियत इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी है। स्पिरिचुअल होते हैं, मज़हब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, और रूहानियत में भी ये बड़ा मर्तबा मकाम हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो सिक्स सेंस है वो भी बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, किसी भी इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाबों का आना, और बिल्कुल सच्चे ख्वाब देखते हैं। बहुत सारी बातों का इनको दिन की रोशनी में बाज़ दफ़ा इनको पता चल जाता है। इनके अल्लाह ताला के साथ इनकी अटैचमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब ये डिंपल जो है ना, ये लेफ्ट इनकी लेफ्ट साइड पे जो गाल है उस पे भी डिंपल बन सकता है, राइट साइड पे भी बन सकता है। इनके किसी का सिर्फ एक दाएं गाल पे होगा, किसी का सिर्फ बाएं गाल पे होगा, और किसी का दोनों गालों पे ये डिंपल बनता है। तो ये तीनों जो है ना वो अलग अलग खूसियात रखते हैं। जैसे जो राइट गाल पे जिनका डिंपल बनता है, ये लोग, इनकी शख्सियत में जो है ना वो सूरज वो रूल करता है। इनकी ये सूरज के ताबे अपनी लाइफ गुजारते हैं, सूरज उनको रूल करता है। तो सन वाली खसूसियात इनके अंदर आ जाती हैं। इनके एक नखरा, एक ईगो इनके अंदर पाई जाती है। खूबसूरत भी ये बहुत होते हैं, तो इन्हें अपनी खूबसूरती का एहसास भी बड़ा होता है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो कि इंसान के अंदर थोड़ी सी ईगो भी बढ़ती है। थोड़े से ये मूडी भी होते हैं, और हर बंदे के साथ ये बिल्कुल दोस्ती नहीं करते, बहुत कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जिनके साथ ये दोस्ती करते हैं उनके साथ फिर दिल से वफा भी करते हैं। अब लेफ्ट हैंड पे अगर आपका ये डिंपल बनता है, तो लेफ्ट हैंड में कह रहा हूँ, लेफ्ट गाल पे अगर आपका ये डिंपल बनता है, तो ऐसे लोग मून इनकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। ये चांद के ज़ेरे असर अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो चांद का आपको पता ही है, चांद वाले बड़े जज्बाती होते हैं। ज़रा सी बात पे इनको रोना आ जाएगा। इनके हंसते हंसते भी बाज़ दफ़ा इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल के बहुत प्यारे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, ये चीज़ें भी इन लोगों के अंदर
देखी गई हैं। तो इसके अलावा इनके मैंने इन लोगों को देखा है कि ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, ज़हीन भी बहुत होते हैं, जीनियस होते हैं, और स्टडी इनकी मैंने इनकी बड़ी अच्छी देखी है, जिनकी अपने साथियों में ये नुमायाँ आपको नज़र आएंगे। अल्लाह ताला इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होने देता। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को दौलतमंद देखा है और खुशहाल देखा है, और ऐसे लोग किस्मत के भी बड़े धनी होते हैं। इनकी इनकी किस्मत में रुपया पैसा बहुत ज़्यादा आता है, और इंतहाई खुशकिस्मत मैंने इनको देखा है। इनके खूबसूरत लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, ईगो इनके अंदर पाई जाती है। बस ये जो है ना, ये बड़ी बड़ी अहम खसूसियात इनके अंदर यही पाई जाती हैं। अब बात करेंगे कि अगर आपके सामने वाले दो दांतों में अगर खूबसूरत सा गैप हो, पंजाबी में कहते हैं जी बिथ भी कहते हैं, बिथी भी कहते हैं, तो बिथ भी कहते हैं, विथ भी कहते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये क्या बताता है इंसान के बारे में? अच्छा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बड़ा खुशकिस्मत देखा है, बहुत लकी होते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां बड़ी खुशकिस्मत देखी हैं जिनके हाथ में, जिनके दांतों में ये गैप होता है हल्का सा, और ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो बदसूरत दांत हो जाते हैं ना अगर ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये इतना गैप हो, तो मामूली सा गैप हो, तो ये अच्छा भी बड़ा लगता है, खूबसूरती में भी इजाफा करता है। और ऐसे लोग मैंने बड़े जिंदा दिल देखे हैं, बड़ी महफिल की जान होते हैं, बड़े हंसी मजाक करने वाले, बड़ी फ्रेंडशिप करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। और इनकी ज़िंदगी में मैंने रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। इनका जो चेहरा है वो बड़ा अगर भरा भरा होगा और दांतों में गैप होगा, तो ऐसे लोगों के ख्यालात बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े इनका जो तखय्युल होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर देखी गई हैं। इसके अलावा ये लोग खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं, और अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, हर इंसान के साथ घुल मिल जाना, फ्रेंडली नेचर होती है इनकी। और लेकिन यही दांत जब अगर इनमें गैप ज़्यादा हो जाए, तो वो इनके बद्दे से दांत फिर लगने शुरू हो जाते हैं ना, जब सारे दांतों में गैप हो, ऊपर और नीचे वाले दांतों में भी गैप हो, और चेहरा भी अब आपका बराबर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा पिचका हुआ अगर चेहरा हो, और दांत भी आपके उनमें गैप ज़्यादा हो, सारे दांतों में गैप हो, ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर क्या होगा कि ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो अपने घर की तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाती, मर्द अपने घर की तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते। अगर मर्द के दांतों में गैप ज़्यादा हो, औरतों के दांतों में अगर ज़रूरत से ज़्यादा गैप हो, तो वो फिर क्या होता है कि वो कुछ लापरवाह हो जाते हैं, अपने बच्चों की तरफ सही तवज्जो नहीं दे पाते, बच्चों की एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती, यानी उनकी स्टडी अनकम्प्लीट रहती है, या वो जिस कदर बच्चों को तरबियत की ज़रूरत थी, ये जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं करते, सही तरबियत नहीं करते, उनकी एजुकेशन का जिस कदर उनको ख्याल रखना था, पढ़ाना था, या उनके साथ चलना था, साथ चल नहीं पाते। इसके अलावा ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े लापरवाह होते हैं, शाखर्च होते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हुए इन्हें अंदाज़ा ही कोई नहीं होता, और हो सकता है जो भी इनके पास पैसे हों, अभी हाफ मंथ ही गुजरा हो तो इनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हों, और फिर ये बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसे पकड़ के फिर अपना घर का सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े से लापरवाह देखे गए हैं जब आपके सारे दांतों में गैप, और वो गैप थोड़ा ज़्यादा भी हो। इसके अलावा अगर दांतों में गैप हो, लेकिन ये आपके जो सामने वाले दांत हैं अगर ये थोड़े से बाहर की तरफ निकले हों, यानी कि ये होंठों तक नजर आ रहे हों, थोड़े बड़े भी होते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं, और खुले दिल के मालिक होते हैं, शाखर्च होते हैं, और ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है, और बड़ी आज़ादी पसंद भी होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। बड़े बड़े जो आज़ादी पसंद लीडर थे, उनके दांत भी बाज़ दफ़ा बड़े देखे गए हैं, पीछे अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो। यानी कि ऐसे लोग आज़ादी पसंद और खाने पीने के शौकीन, दलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, और लायल भी होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। लेकिन यह कि खाने पीने के शौकीन होंगे, मुखलिस भी होंगे, लीडर टाइप क्वालिटीज भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। और बाकी मजमूई तौर पर ये जो मैंने बताया कि अगर नॉर्मल सा गैप हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, इनको मैंने हमेशा लकी पाया है। ये अगर इतना गैप हो तो ये खुशकिस्मत होते हैं, बहुत लकी होते हैं। और
ज़िंदगी में इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होती और अच्छा लाइफ पार्टनर इनको मिलता है। मैरिज लाइफ भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और हर लिहाज से ये बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ बिल्कुल ही नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं फेस रीडिंग पे मज़ीद वीडियो अपलोड करूं, चेहरे पे जो तिल होते हैं, मोल होते हैं, उन पे भी मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो, क्योंकि ये एक अछूता अलग सा टॉपिक है, मैंने कहा मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की लकीरों पे बात करता हूँ या कभी कभी जन्म कुंडली पे या लोशोबर चार्ट पे। फेस रीडिंग को मैंने बड़ा कम डिस्कस किया है, तो आज मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा फेस रीडिंग को भी डिस्कस किया जाए। ये बड़ा एक दिलचस्प, बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे मेरे इस व्हाट्सएप पे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।